क्या मंदिर में चढ़ाया गया चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं है? क्या आस्था के नाम पर चढ़ाई गई चांदी का रिकॉर्ड बदल सकता है? और अगर ऑडिट में 110 ग्राम चांदी सिर्फ 11.099 ग्राम बनकर सामने आई, तो आखिर बाकी 99 ग्राम कहां गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र होता है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मनोकामनाएं और अपना विश्वास भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन जब उसी चढ़ावे के रिकॉर्ड पर सवाल उठने लगे, तो मामला सिर्फ कुछ ग्राम चांदी का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल उठता है पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर। मैं हूं भावना और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर का दियोट सिद्ध से जुड़े उस मामले की जिसने लाखों श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक विभागीय ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक श्रद्धालु द्वारा मंदिर में दान किए गए 110 ग्राम चांदी का रिपोर्ट स्टॉक रजिस्टर में केवल 11.099 ग्राम दर्ज मिला, यानी रिकॉर्ड में करीब 99 ग्राम चांदी का अंतर सामने आया। आखिर ये सिर्फ एक क्लैरिकल एरर है, रिकॉर्ड दर्ज करने में हुई कोई बड़ी चूक, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इसका जवाब अभी जांच और आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। आज हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि केवल आधिकारिक जानकारी, ऑडिट रिपोर्ट्स और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, मंदिर प्रशासन ने क्या कहा है और अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल रिपोर्ट बैठक हिमाचल उत्तराखंड पर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित दियोट सिद्ध का बाबा बालकनाथ मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में गिना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था के साथ माथा टेकने पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार नगद सोना, चांदी और अन्य वस्तुएं चढ़ावे के रूप में अर्पित करते हैं। लेकिन इस बार यही प्रसिद्ध मंदिर किसी धार्मिक आयोजना की वजह से नहीं, बल्कि ऑडिट रिपोर्ट में सामने आए एक गंभीर अनियमितता के कारण चर्चा में है। विभागीय ऑडिट के दौरान चढ़ावे में मिली चांदी के रिकॉर्ड की जांच की गई। इसी जांच में एक ऐसा अंतर सामने आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट के अनुसार एक श्रद्धालु द्वारा मंदिर में 110 ग्राम चांदी दान की गई थी, लेकिन जब मंदिर के स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई तो उसी चांदी की एंट्री केवल 11.099 ग्राम दर्ज मिली, यानी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 99 ग्राम चांदी का हिसाब मेल नहीं खा रहा है। जानकारी के अनुसार ये मामला दिसंबर 2021 का है। उस समय श्रद्धालु राकेश जैन ने मंदिर में 110 ग्राम चांदी दान की थी। सामान्य प्रक्रिया के तहत दान में मिले हर वस्तु का पूरा रिकॉर्ड मंदिर के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है ताकि भविष्य में उसका हिसाब स्पष्ट रहे। लेकिन ऑडिट के दौरान जब इस रिकॉर्ड की जांच हुई तो एंट्री में बड़ा अंतर दिखाई दिया। इसके बाद ऑडिट टीम ने मंदिर प्रशासन से इस विषय में स्पष्टीकरण मांगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऑडिट प्रक्रिया पूरी होने तक मंदिर प्रशासन की ओर से इस अंतर को लेकर कोई संतोषजनक जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। यहीं से यह मामला और अधिक गंभीर हो गया। हालांकि इस समय यह कहना सही नहीं होगा कि चांदी चोरी हुई है या किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है। फिलहाल सामने आई जानकारी केवल ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज रिकॉर्ड की विसंगति को लेकर है। लेकिन इतना जरूर है कि जब किसी धार्मिक संस्थान में चढ़ावे का रिकॉर्ड वास्तविक मात्रा से अलग दिखाई देता है तो स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते हैं। आखिर 110 ग्राम की जगह केवल 11.099 ग्राम कैसे दर्ज हुआ? क्या यह टाइपिंग की गलती थी? क्या रिकॉर्ड अपडेट करते समय कोई मानवीय भूल हुई, या फिर जांच के बाद कोई और तथ्य सामने आएंगे? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले का महत्व आखिर इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। दरअसल बाबा बालकनाथ मंदिर केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के प्रमुख धर्म स्थानों में शामिल है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में नकद राशि, सोना, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तु दान करते हैं। ऐसे में मंदिर प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर दिन का सही रिकॉर्ड रखा जाए और उसका पूरा हिसाब किताब पारदर्शी तरीके से सुरक्षित रहे। इसी वजह से समय समय पर विभागीय ऑडिट कराए जाते हैं ताकि सभी
सभी रिकॉर्ड का मिलान किया जा सके और यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे समय रहते सुधारा जा सके। इस मामले में भी ऑडिट के दौरान रिकॉर्ड का मिलान करते समय यह अंतर सामने आया। ऑडिट टीम ने जब इस एंट्री को देखा तो संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऑडिट पूरा होने तक इस विषय में कोई स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी कारण अब यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। जब इस मामले को लेकर बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव टेंपल ऑफिसर पवन कुमार भाटिया से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद ही इस विषय में कोई टिप्पणी की जा सकती है। यानी फिलहाल मंदिर प्रशासन की ओर से भी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में सामने आए आपत्ति का अर्थ ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो गई है। ऑडिट का उद्देश्य रिकॉर्ड पे मौजूद विसंगतियों की पहचान करना होता है। उसके बाद संबंधित विभाग स्पष्टीकरण मांगता है, दस्तावेजों की जांच करता है और यदि आवश्यकता हो तो व्यवस्थित जांच भी कराई जाती है। इसलिए इस मामले में भी अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता और रिकॉर्ड प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई और अपनी आस्था दोनों मंदिरों को समर्पित करते हैं। ऐसे में दान से जुड़े हर जानकारी का सही रिकॉर्ड रखना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने का भी सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यही कारण है कि अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में आगे क्या सामने आता है और क्या इस रिपोर्ट के अंतर का संतोषजनक जवाब मिल पाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज इस आपत्ति की विस्तृत जांच होती है तो सबसे पहले संबंधित रिकॉर्ड, दस्तावेज और उसी समय की एंट्री प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। यदि यह केवल क्लैरिकल एरर साबित होता है तो रिकॉर्ड पे आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी संभव है। फिलहाल इस विषय में किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार की आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना निश्चित है कि यह मामला श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो और यदि कहीं कोई गलती हुई है तो उसका स्पष्ट जवाब भी सामने आए। धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता केवल उनके इतिहास या धार्मिक महत्व से नहीं बल्कि उनके प्रशासनिक प्रबंधन से भी जुड़ी होती है। जब रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शित होता है तो श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत होता है। वहीं यदि किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो उसका समय पर समाधान करना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। अब सभी की नजर मंदिर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि संबंधित रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जाए और ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का विस्तारित जवाब सार्वजनिक किया जाएगा। यदि जांच में किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है तो उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल इस मामले में यही तथ्य सामने आया है कि विभागीय ऑडिट के दौरान चढ़ावे में मिले चांदी के रिकॉर्ड में लगभग 99 ग्राम का अंतर पाया गया है और इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस मामले की जांच और रिकॉर्ड की समीक्षा का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही इस मामले में कोई नई आधिकारिक जानकारी या जांच रिपोर्ट सामने आएगी, बैठक हिमाचल उत्तराखंड आपको सबसे पहले उसकी पूरी और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाएगी। मैं हूं भावना, आप देख रहे थे बैठक हिमाचल उत्तराखंड। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।